रामगढ़ के सुनसान जंगल में, जहां सूरज की आखिरी किरणें भी डरती थीं, पंडित बलदेव प्रसाद एक अनमोल भैंस लेकर चले जा रहे थे। पर रास्ते में खड़ा था गब्बर सिंह, लाठी लिए, लालच भरी आंखों वाला चोर। क्या बुद्धि जीतेगी या लाठी? सुनिए यह रोमांचक कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रामगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक पंडित रहता था, जिसका नाम था पंडित बलदेव प्रसाद। बलदेव प्रसाद अपनी विद्वता, धर्मनिष्ठा और मधुर स्वभाव के लिए आसपास के गांवों में प्रसिद्ध था। वह गांव-गांव जाकर यजमानों के यहां पूजा पाठ करवाता और बदले में दक्षिणा प्राप्त करता। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, पर वह हमेशा संतुष्ट रहता। उसका मानना था कि ईश्वर जो देता है वही पर्याप्त है। एक दिन बलदेव प्रसाद को पड़ोस के गांव में एक बड़े यजमान ने पूजा के लिए बुलाया। यजमान ने पूजा के बाद प्रसन्न होकर उसे एक सुंदर हृष्टपुष्ट भैंस दक्षिणा में दी। भैंस को देखकर बलदेव प्रसाद का मन खुशी से भर गया। उसने सोचा, यह भैंस मेरे परिवार के लिए वरदान साबित होगी। इसका दूध, घी और दही हमें समृद्ध बनाएगा। उसने यजमान का आभार प्रकट किया और भैंस को रस्सी से बांधकर रामगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और सुनसान था। रामगढ़ के आसपास के जंगल में सन्नाटा फैला था। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बलदेव प्रसाद भैंस को हाँकते हुए मन ही मन भगवान का नाम जप रहा था। वह सोच रहा था कि घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को भैंस दिखाएगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी इस खुशी पर ग्रहण लगा दिया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि एक कुख्यात चोर था, जिसका नाम था गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का कद लंबा चौड़ा था, चेहरा खूंखार और हाथ में एक मोटा मजबूत डंडा था जो उसकी ताकत का प्रतीक था। गब्बर सिंह उस इलाके में अपनी दबंगई के लिए कुख्यात था। वह राहगीरों को लूटता और डराता धमकाता था। उसका मानना था कि जो उसकी लाठी की मार झेल नहीं सकता, वह उसका सामना करने का हकदार ही नहीं। गब्बर सिंह ने दूर से ही बलदेव प्रसाद को भैंस के साथ आते देख लिया। उसकी आंखों में लालच की चमक उभर आई। उसने सोचा, यह भैंस तो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। इसे बेचकर मैं कई दिन मौज कर सकता हूं। वह तेज कदमों से बलदेव प्रसाद के पास पहुंचा और रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने डंडे को हवा में लहराते हुए कहा, क्यों पंडित जी, लगता है आज खूब दक्षिणा मिली है, पर यह भैंस तो मेरे साथ जाएगी। बलदेव प्रसाद एक पल के लिए घबरा गया। उसने गब्बर सिंह की ओर देखा। उसका कद, उसकी ताकत और हाथ में लहराता डंडा देखकर उसका गला सूखने लगा। लेकिन बलदेव प्रसाद कोई कमजोर इंसान नहीं था। वह भले ही पंडित था, पर उसका शरीर बलिष्ठ था। वह मेहनत का काम करने से नहीं हिचकता था। फिर भी खाली हाथ वह उस डंडे का मुकाबला कैसे करता? उसने सोचा कि अगर वह गब्बर सिंह से भिड़ गया तो शायद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बलदेव प्रसाद ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने सोचा, शारीरिक बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। अगर मैं अपनी अक्ल का इस्तेमाल करूं तो शायद इस संकट से निकल सकता हूं। उसने गब्बर सिंह से शांत स्वर में कहा, क्यों भाई, यह भैंस मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। इसे यूं छीन लेना ठीक नहीं। गब्बर सिंह जोर से हंसा और बोला, क्यों क्या? जो मैं कहता हूं वही होता है। भैंस छोड़ और चुपचाप यहां से निकल ले, वरना इस लाठी से तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने डंडे को और जोर से लहराया, जिससे बलदेव प्रसाद का दिल और तेजी से धड़कने लगा। बलदेव प्रसाद ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बुद्धि को और तेज किया और कहा, ठीक है भाई, भैंस ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, मैं पंडित हूं। मेरी चीज यूं छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा। अगर तुम बदले में कुछ दे दो तो यह पाप तुम्हें नहीं लगेगा। गब्बर सिंह ने भौहें चढ़ाई और कहा, पाप वाप की बातें मत कर पंडित, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। बलदेव प्रसाद ने तुरंत कहा, और कुछ नहीं तो यह लाठी ही दे दो। लाठी के बदले भैंस ले लो। इससे तुम्हारा पाप भी कम होगा और मेरा नुकसान भी पूरा हो जाएगा। गब्बर सिंह को यह सौदा ठीक लगा। उसने सोचा, लाठी तो मेरे पास और भी है, इस पंडित को लाठी देकर भैंस ले लेता हूं। वह हंसते हुए बोला, ठीक है, ले यह लाठी। उसने अपनी मजबूत लाठी
बलदेव प्रसाद के हाथ में पकड़ा दी और भैंस की रस्सी पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। बलदेव प्रसाद ने लाठी को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपनी आवाज को कड़क करते हुए कहा, चल हट जा भैंस के पास से, नहीं तो अभी तेरी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। गब्बर सिंह चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? बलदेव प्रसाद ने लाठी को हवा में लहराते हुए कहा, क्यों क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यह लाठी मेरे पास है तो भैंस भी मेरी है। चल निकल यहां से, वरना देखता क्या है। गब्बर सिंह को अपनी बेवकूफी समझ आ गई। वह समझ गया कि पंडित ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया। अब उसके पास न लाठी थी न भैंस। अगर वह बलदेव प्रसाद से भिड़ता तो लाठी की मार पड़ने का डर था। उसने सोचा कि भागने में ही भलाई है। वह बिना एक शब्द बोले तेजी से जंगल की ओर भाग गया। बलदेव प्रसाद ने राहत की सांस ली। उसने भैंस की रस्सी मजबूती से पकड़ी और रामगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह हंस रहा था और सोच रहा था, कहते हैं ना, जिसमें अक्ल है उसमें ताकत है। उस दिन उसे समझ आ गया कि बुद्धि से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। जब बलदेव प्रसाद रामगढ़ पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी कहानी सुनाई। गांव वाले भी यह कहानी सुनकर हैरान रह गए। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह कहावत तब से प्रचलित हो गई और आज तक लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। मुश्किल हालात में अगर हम अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करें तो किसी भी संकट से निकल सकते हैं। बलदेव प्रसाद ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी भैंस बचाई बल्कि गब्बर सिंह को भी सबक सिखाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे कथा कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी ही रोचक, प्रेरणादायक और नैतिकता से भरी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके दिल और दिमाग को छू लेंगी। हमारी कहानियां जो आपको एक सुकून भरा अनुभव देती हैं। तो देर न करें, आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और हर दिन एक नई कहानी का आनंद लें। नमस्कार।